कि यदि इजरायलियों में से, यदि का शब्द, इफ दे विल डू दैट, इफ दे विल नॉट डू दैट, अगर वे करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है, उनकी मर्जी है, नहीं तो फंसो अपने पाप में, मरे रहो अपने पाप के अंदर। परमेश्वर ने पहली होम बलि की विधि मूसा से परमेश्वर ने कही, और मूसा से कहा कि जाकर इजरायलियों से इस बात का समाचार सुना दे, इस बातों के विषय में कह दे कि यदि वो अपनी होम बलि का बलिदान लेकर होम बलि करने के लिए मेरे सम्मुख में अपने गाय बैलों में से, अपने पशुओं में से, गाय बैलों में से, भेड़ बकरियों में से बलिदान लेकर आए तो वह ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। सबसे पहली होम बलि की विधि ही परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। कैन का भाई हाबिल क्या लेकर आया? क्या लाया था जी? हाँ, क्या था वो? होम बलि। पढ़ा है उत्पत्ति के अंदर ही, उसने होम बलि बलिदान किया था, होम बलि करने के लिए लेकर आया। वो अपने अन्न बलि में से लेकर आया, अन्न बलि का बलिदान चढ़ाने के लेकर आया, लेकिन हाबिल अपना होम बलि का बलिदान चढ़ाने के लेकर आया। हालेलुया। होम बलि हमेशा गाय बैलों और भेड़ बकरियों में से ली जाती है, और अन्न बलि हमेशा आपके राशन में से लिया जाता है, जो आपके खाने पीने की वस्तुएं होती हैं। इसलिए कैन ने सोचा कि मैं अपना राशन का आइटम लेकर जाता हूं होम बलि करने के लिए, लेकिन इस बात को हाबिल अच्छे से जानता था कि परमेश्वर ने मेरे बाप मेरी माँ के लिए पहला बलिदान जो होम बलि का चढ़ाया है ना, वो एक पशु को ही उसने बलिदान किया। हालेलुया। इसीलिए हाबिल होम बलि करने के लिए अपने भेड़ बकरियों में से पहलौठा लेकर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर पाप है, और जब तक कोई पशु बलिदान ना किया जाए तब तक उसका पाप शुद्ध कदाचित नहीं हो, वो पापों से मुक्त नहीं होगा। इसीलिए वचन कहता है कि तू जाकर इजरायलियों से सबसे पहली विधि बता दे, कि होम बलि की विधि ही सबसे पहली विधि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। होम बलि का मतलब होता है कि भेंट को लेकर आना। इब्रानी भाषा में इसको कहते हैं कुर्बान करना। कुर्बान नहीं, कोरबान, का पे की मात्रा, कोरबान करना, अर्थात कि परमेश्वर के निकट आना। कोरबान का मतलब उस जानवर का परमेश्वर के निकट आना नहीं, मनुष्य का परमेश्वर के निकट आना होता है। हालेलुया। इसलिए पहला बलिदान परमेश्वर पिता ने ठहराया इसके लिए कि होम बलि का बलिदान लेकर मेरे पास आना। इसमें चाहे तेरे भेड़ बकरियों में से, चाहे तेरे गाय बैलों में से का कोई भी पहलौठा हो, और जब तू उसका पहलौठा लेकर आए वो शुद्ध हो, पवित्र हो, और पहलौठे के सिर पर तू हाथ फेरना। हालेलुया। इसे कहते हैं कि पश्चाताप का हृदय लेकर परमेश्वर के निकट वो मनुष्य आया है जो बलिदान लेकर आ रहा है। हालेलुया। हाँ, पहली विधि, पहली होम बलि की विधि कि कोई भी गाय बैलों में से, भेड़ बकरियों में से एक हो, इनमें से लेकर होम बलि कर कर, पशु कर कर, इसके सिर पर हाथ रखते हुए लेकर आना, तब वो परमेश्वर के नज़दीक। इसीलिए अपना होम बलि का बलिदान सबसे पहले अर्पण किया जाता है परमेश्वर निकट लाकर, परमेश्वर के निकट आकर, कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं। हालेलुया। हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझे मेरे पापों से तू शुद्ध कर दे। पहली प्रार्थना यही हो। कितनी बार बोला मैं? कई बार मैंने बोला। हमेशा सबसे पहले प्रभु निकट आए ना, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, यही बोलो। प्रायश्चित करो अपने पापों को। पापों के प्रायश्चित के लिए ही होम बलि का बलिदान चढ़ाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। चलो दूसरी में चलते हैं। न्याय व्यवस्था किताब अध्याय 2 उसकी 1 से 3 तक पढ़ो। हालेलुया। पहला बलिदान परमेश्वर निकट लाकर होम बलि का चढ़ाना, अपने जानवरों में से, अपने गाय बैल बकरियों में से, भेड़ बकरियों में से, कि पहलौठे का बलिदान, कि तेरे प्रायश्चित के लिए कि लहू का बलिदान चढ़ाया जाए परमेश्वर की वेदी के पास लाकर, वेदी पर रखकर, और परमेश्वर से ग्रहण करे, तब तेरे पापों के प्रति परमेश्वर क्षमा दान दे। हालेलुया। जब तेरे पाप क्षमा होंगे ना, तब वो तेरे अन्न जल वस्तुओं पर आशीष को उंडेलेगा।
इसीलिए दूसरा बलिदान परमेश्वर पिता ने कहा इस प्रकार से कि अन्न बलि करने के लिए जब वो अपना बलिदान लेकर, भेंट लेकर मेरी वेदी पर आए, तो चाहे, वचन बताता है, जो कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाने चाहे वह मैदा, तेल और लोबान चढ़ाएं। अन्न बलि में से जो बच जाए वे सब कुछ क्या ठहरे? हारून का, उसके पुत्रों का ठहरे। हालेलुया। उसी में ग्रहण किया जाएगा। और चौथी आयत, और वह अपना हाथ होम बलि के पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। क्या करने के लिए? पापों से प्रायश्चित के लिए पहला होम बलि का बलिदान लेकर आया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रायश्चित किस चीज से? अपने पाप। जब तक अपने आप में हम प्रायश्चित नहीं करेंगे पापों के लिए, तब तक परमेश्वर के हम निकट कैसे पहुंच जाएंगे? कई बार मैं बोलता हूं चीज के लिए अपने शब्दों में, प्यारे जीजों, जब भी परमेश्वर के निकट जाते हो ना, अपने पापों के लिए पहले प्रायश्चित करो। दिन भर में आपने कुछ नहीं किया होगा, आपको लगता है कि मैं बहुत धर्मी, बहुत अच्छा हूं, बहुत प्रार्थना मैंने दिन भर में की थी, लेकिन आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, जीवी का घमंड, शरीर की अभिलाषा, बुरी लालसाएं, ये कब मनुष्य के अंदर काम कर गई नहीं पता।